आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बनेगा पहला डेडिकेटेड एटीएस। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। डीजीपी के अधीन काम करेगी एटीएस। 460 से ज्यादा नियमित पद होंगे। आतंकवाद से जुड़े मामलों पर फोकस रहेगा। साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को भी मंजूरी मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के अंदर एटीएस का चयन होने जा रहा है। एटीएस की नियुक्ति होने जा रही है। बड़ी जिम्मेदारी एटीएस के कंधों पर रहेगी। सीधा एडीजीपी को रिपोर्ट करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण इनके कंधों पर यह जिम्मेदारी कि आतंकवाद और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को भी मंजूरी के बीच समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार अब आतंकवाद, नशा, इन तमाम स्थितियों के बीच निपटने को लेकर एंटी टास्क स्क्वाड का गठन करने जा रही है। डीजीपी को सीधा यह रिपोर्ट करेंगे और इस एटीएस की पूरी परिभाषा, पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो 460 से ज्यादा लोग एटीएस में शामिल होंगे। बहुत चुनिंदा अधिकारी होंगे, चुनिंदा अफसर होंगे राज्य के, जिनको एटीएस में जगह मिलेगी और इनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश के अंदर आतंकवाद की गतिविधियों से कैसे निपटा जाए और साथ ही नशे के खिलाफ जंग कैसे लड़ी जाए। रैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। रैनिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में एटीएस का गठन किया जाना, यह समझा जा सकता है कि यह कितना गंभीर विषय है और एटीएस के कंधे पर जो जिम्मेदारी आएगी वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, फिलहाल हाल ही में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एसटीएफ के तरफ से ऑपरेशन में करीब 6 से 8 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग आईएसआई के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे, जो लोग पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे। उसके बाद ये एटीएस गठन होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कैबिनेट का मीटिंग में यही डिसाइड हुआ है कि 2 स्क्वाड तैयार किया जाएगा। 2 स्क्वाड में एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस जो है उसमें 460 के ऊपर ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे डीजीपी के साथ। डीजीपी के नेतृत्व में ये एटीएस जो है वो काम करेगा और सिर्फ एटीएस नहीं, एटीएस के साथ साथ ही एएनटीएस यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क जो स्क्वाड वो भी तैयार किया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर पश्चिम बंगाल शेयर कर रहे हैं तो उस बॉर्डर एरिया पर बहुत सारे ऐसे आरोप बार बार से आते हैं जिस जगह पर नारकोटिक्स जो सामान वो इलीगल तरीके से स्मगल किया जाता है, ये बार बार से उठ के सामने आता है। बीएसएफ की तरफ से भी जो रिपोर्ट दिया गया था वो रिपोर्ट देखने के बाद ही पश्चिम बंगाल में एक स्पेशलाइज्ड टीम तैयार होना जरूरी है। जैसे कि नारकोटिक्स ब्यूरो का टीम है, सेंट्रल का जो नारकोटिक्स ब्यूरो का टीम ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में है, उनका विंग इधर है, मगर पश्चिम बंगाल पुलिस का एक स्पेशल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होना चाहिए और इसी वजह से एंटी नारकोटिक्स टास्क स्क्वाड यह गठन करने के बाद भी कैबिनेट में किया गया है। कैबिनेट में 2 चीजों के ऊपर मेनली फोकस किया गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट में एक तरफ टेररिज्म जिस तरीके से रोकना महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से नारकोटिक्स स्मगलिंग वो रोकना भी महत्वपूर्ण है और इसी वजह से एक तरफ एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड, उसमें 460 के ऊपर ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे जो लोग डीजीपी को नेतृत्व में काम करेंगे, जो बॉर्डर एरिया है वो भी काम करेंगे और उसके साथ साथ ही डीजीपी के नेतृत्व में काम करने के टाइम पर एटीएस के साथ एसटीएफ का संपर्क भी रहेगा, यानी एसटीएफ और एटीएस दोनों मिलकर आपस में काम कर पाए, इसके ऊपर नजर रखा जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो उनके साथ साथ पश्चिम बंगाल का जो एएनटीएस वो भी एक साथ काम कर पाए, इसके ऊपर भी नजर रखा जाएगा। यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर एक तरफ नारकोटिक्स का जो समस्या यानी स्मगलिंग का जो समस्या उसके ऊपर काम करेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टेररिज्म स्क्वाड जो तैयार किया जा रहा है, ये टेररिज्म स्क्वाड का नजर रहेगा कि पश्चिम बंगाल के ऊपर जिनका बुरा नजर है वो बुरा नजर के जो लोग बना के बैठे हैं उनको खत्म करना, उनको टारगेट करना। यानी पश्चिम बंगाल में इतने दिन से जो 2 स्क्वाड नहीं था वो 2 स्क्वाड ही अभी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दिया गया है। कैबिनेट की तरफ से साफ कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में अभी एंटी टेररिज्म स्क्वाड और उसके साथ साथ ही एंटी नारकोटिक्स टेररिज्म स्क्वाड, ये 2 एक बार हमारे दर्शकों को ये समझाइएगा, एटीएस के गठन की बात जो की गई है, इस एटीएस का पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने लोग इस टीम में शामिल रहेंगे, किसको ये रिपोर्ट करेंगे, जैसा कि आपने डीजीपी का जिक्र किया, इसकी रिपोर्ट किसको होगी और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किन लोगों का चयन इन 460 लोगों में किया जाएगा, किन नामों को प्राथमिकता मिल सकती है।
हाँ देखिए, एटीएस जो तैयार हो रहा है, ये एटीएस पूरा काम करेगा डीजीपी के नेतृत्व में। वेस्ट बंगाल डीजीपी के नेतृत्व में ये एटीएस काम करेगा। ये एटीएस स्क्वाड में करीब 460 के ऊपर ऑफिसर्स जो है वो शामिल रहेंगे, जो लोग मेनली जो टेररिज्म के रोकने के लिए काम करते हैं, वो काम ही किया जाएगा। यानी देखिए, बॉर्डर एरिया पर इसके पहले जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था कि एसटीएफ की तरफ से जो आईएसआई जंगी को पकड़ा गया था, आईएसआई के लिंक मैन पकड़ा गया था, कोलकाता से स्लीपर सेल का एजेंट को पकड़ा गया था एसटीएफ की तरफ से। तो इस तरीके का जब घटना हो रहा है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के ऊपर जब टारगेट किया जा रहा है एकदम पाकिस्तान टेररिस्ट की तरफ से, तो ये जो हो रहा है, ये सब देखने के बाद ही कैबिनेट की तरफ से ये स्पेशल टास्क फोर्स को तैयार करने का ऑर्डर जो है वो पास किया गया है। जो कैबिनेट की तरफ से डिसीजन लिया गया है, उसी के मुताबिक एटीएस का जो टीम वो एसटीएफ के साथ मिलकर, एसटीएफ के पास जो स्पेशल इंफॉर्मेशन आएगा उसके बेसिस पर, और उसके साथ साथ ही साइबर एक्सपर्ट जो टीम है पश्चिम बंगाल का, उनके साथ मिलकर ये एटीएस जो है वो काम करेगा। ये एटीएस अलग पूरा इंडिविजुअल। एटीएस की अगर मैं आपसे बात करूं तो जितने भी राज्यों में एटीएस का गठन हुआ है, एटीएस एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का फूल है, एक ऐसी फूलों की माला है जिसमें वो तमाम फूल शानदार पिरोए जाते हैं जो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था में सबसे शानदार काम करते हैं। वो आईपीएस चयनित किए जाते हैं जिन आईपीएस का प्रदेश कैडर के अंदर शानदार अनुभव होता है। उन तमाम लोगों की नियुक्तियां की जाती हैं जो लोग शानदार परफॉर्मेंस के चलते पूरे राज्य में मशहूर होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो क्या ये माना जाए कि वो तमाम नाम अब इस एटीएस में शामिल होंगे जिन नामों को लेकर ये कहा जाता है कि वो पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की एक मजबूत रीढ़ हैं? हाँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एकदम एटीएस में जो लोग आते हैं वो लोग एकदम पुलिस डिपार्टमेंट का शान होता है। और ये जो एटीएस तैयार होने वाला है, इस एटीएस में भी उम्मीद किया जा रहा है जो नाम इसमें शामिल होगा वो पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर, पश्चिम बंगाल का जो पुलिस है उस पुलिस का एक पिलर बोल सकते हैं। क्योंकि इतने दिन से पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर जो लोग संभाल के आए हैं, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसे समस्या हुआ है जिस समस्या का हल पुलिस की तरफ से निकला गया है। तो ये जो सिचुएशन जो लोग टैकल किए हैं वो ताबर तो जो ऑफिसर्स है वो ऑफिसर शामिल हो सकते हैं एटीएस पे। जो एटीएस पश्चिम बंगाल का शान दूसरे जो राज्यों में और एटीएस है, बिल्कुल रहने की उसी बहुत राज्य की तरह। महत्वपूर्ण भी है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एटीएस का निर्माण और एटीएस का गठन बहुत जरूरी भी है ताकि उन तमाम गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके जो प्रदेश की शांति को भंग करने के लिए हमेशा कोशिशों में रहती है। फिलहाल रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए